नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की स्टोरी है मेरी प्यारी भुलक्कड़ माँ। श्रेया को गोद लेने के बाद मीना और किशन ने अपने बच्चों और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रेया के मन में परायेपन का भूत हावी होने लगा? जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। बेटा, थोड़ा आराम से चल, बच्चे को दौड़ में दाखिल नहीं कराना है। मीना ने अपनी गर्भवती बेटी श्रेया को टोकते हुए बोला। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए श्रेया निकल गई। मीना और किशन ने श्रेया को गोद लिया था। मीना एक टीचर थी। लगभग 22 साल पहले सड़क पर एक 2-3 साल की लड़की को भटकते हुए मीना ने देखा। उसने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ बता न सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद मीना उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतजार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को ना ढूंढ सकी, जिसके बाद मीना और किशन ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर उसे गोद ले लिया। श्रेया के बाद मीना और किशन के 2 बच्चे और हुए, राहुल और संध्या। मीना और किशन ने कभी भी श्रेया और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा प्यार दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बात बता दी गई कि श्रेया गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से राहुल और संध्या पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वे श्रेया को और ज्यादा सम्मान देने लगे। श्रेया ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगी। श्रेया को निखिल से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माँ पापा को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी श्रेया की शादी करा दी। निखिल पेशे से बिजनेसमैन था, तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता था, इसलिए शादी के बाद भी श्रेया अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। इसी बीच निखिल को 1 साल के लिए कनाडा जाना पड़ा। श्रेया को किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि पूरा परिवार उसका ध्यान रखता था। एक दिन संध्या श्रेया के पास आकर कहने लगी, दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। श्रेया ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी तो मन विदेश जाकर पढ़ने का था, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे ना। श्रेया को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त मीना और किशन ने श्रेया को मना किया था, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को श्रेया समझ ही नहीं पाई। श्रेया ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा कि निखिल आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके साथ जाकर रहूंगी। मीना को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वह जब तक श्रेया से इसका मतलब पूछती, तब तक श्रेया अपने ऑफिस जा चुकी थी। श्रेया अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसका पैर डगमगा गया और पेट के बल गिर गई। श्रेया की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट में हाथ फेरा तो आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस तरफ माँ और निखिल का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को श्रेया के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर श्रेया की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी, वही प्रॉब्लम आपको भी थी। ये एक प्रकार की आनुवंशिक समस्या है। डॉक्टर की बात सुनकर श्रेया अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहा कि मैं उनकी गोद ली हुई अनोखी बेटी हूँ, मेरी प्यारी भुलक्कड़ माँ। इसके बाद से श्रेया कभी भी खुद पर परायेपन का भूत हावी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में कड़वाहट आए उससे पहले हमें शांत
मन से रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।